हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बताने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्ज़ाम या प्री बोर्ड एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपके 10 चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में एक ही क्वेश्चन है, ये अपवर्तनांक का। और ये आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। निर्वात मतलब वायु में जो प्रकाश चलता है वो चलता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतने मीटर चलता है। अब हमें दे रखा है अपवर्तनांक। सबसे पहले अपवर्तनांक जिसे दिखाते हैं एन से। एन बराबर दे रखा है हमें 1.5। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता क्योंकि यह एक अनुपात है। उसके बाद हमें दिया है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल, इसे दिखाते हैं प्रकाश की चाल को हमेशा सी से। तो सी बराबर दिया हमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमें निकालनी है कांच की प्लेट, मतलब कांच में प्रकाश की चाल। v बराबर हमें क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चूंकि n बराबर होता है c/v। अब n का मान कितना है? n का मान है 1.5 इज इक्वल टू सी का मान 3 × 10⁸ बटे v का मान हमें निकालना है। तो इसके बटे में एक मान सकते हैं क्योंकि एक से भाग देंगे तो ये आएगा, तो यहाँ कैंची गुणा कर दो। v की मल्टीप्लाई 1.5 में करो तो 1.5 v बराबर 3 × 10⁸। v यहाँ गुणा कर रहा है v की 1.5 की, तो 1.5 यहाँ गुणा में है तो यहाँ क्या है, में भाग में आएगा। तो v बराबर आ जाएगा 3 × 10⁻8/1.5। अब अगर हम नीचे से पॉइंट घटाते हैं तो पॉइंट से पहले कितनी संख्या एक, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा आ जाएगा v बराबर आ जाएगा 30/15 × 10⁸। तो 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो v बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है। और ये एग्जाम में आपका 100% पूछा जाता है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और अपवर्तनांक ये दिया है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अगर आपसे ये नहीं पूछते जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि ऑप्शन में आता है कि प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है। आपका ऑप्शन में आ जाएगा 2 × 10⁸, 3 × 10⁸, 5 × 10⁸, 4 × 10⁸। तो आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है कि ये मान जो होता है 3 × 10⁸ ये फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि लेंस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। लेंस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। मतलब पहले आपको लेंस के बारे में बताना होगा कि लेंस क्या होता है, फिर बताना पड़ेगा आपको ये कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 जो भी प्रकार के होते हैं। फिर जो प्रकार होते हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने पहले लेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम जिसका जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो। जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस,
इसका एक नाम और होता है, इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस, इसे कहते हैं अपसारी। और इनका इंग्लिश में नाम अलग अलग होता है। इसका नाम होता है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। इसका होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये क्योंकि आपके एग्जाम में कैसे ही पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, या उत्तल लेंस की डेफिनेशन लिखिए। उत्तल लेंस की जगह आपको अभिसारी लेंस भी दे सकता है, और इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी दे सकता है, और हिंदी हिंदी में अभिसारी लेंस। जैसे कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक के एग्जाम में ये पूछ जाता है कि अलग अलग उससे। अब हम आपको एक एक करके एक की दोनों की डिफरेंस लिखेंगे, उनका डायग्राम बनाएंगे कि डायग्राम क्या है। जैसे कि यहाँ है पहला उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। वह लेंस जिसका पृष्ठ बीच से उभरा हुआ होता है उत्तल लेंस कहलाता है। बस यही आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि जिसका पृष्ठ बीच से उभरा हुआ होता है, वह लेंस जिसका पृष्ठ बीच से उभरा हुआ होता है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कह दो, अभिसारी लेंस कह दो, या कॉनकेव लेंस कह सकते हो इसे। दूसरा है इसका अवतल लेंस। डायग्राम में दोनों को एक साथ बना दूंगा, क्योंकि स्पेस कम है, उसमें दिखाने में दिक्कत पड़ेगी। इसकी डेफिनेशन होती है, इसका उल्टा है। वह लेंस जिसका पृष्ठ बीच से पतला होता है, ये लिख दो, ये लिख सकते हो आप। वह लेंस जो बीच से पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जिसका पृष्ठ बीच से पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। अब इनका आपको डायग्राम बनाने हैं, तो आपका डायग्राम में साइड बना के दिखा देता हूँ छोटे छोटे। देखो, उत्तल लेंस का डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे कि ये उत्तल लेंस, क्योंकि इसका पृष्ठ जो है बीच से उभरा हुआ होता है, तो ये उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस जो होता है वो होता है ये होता है अवतल लेंस। मैंने जो डेफिनेशन लगाया था, अवतल लेंस बीच से पतला होता है, तो बीच से पतला है और ये बीच से मोटा है, तो ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। देखिए, अब आगे है लेंस सूत्र। तो हम आपको पहले लेंस सूत्र बता देते हैं कि सूत्र लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र हो गया। f बराबर फोकस दूरी, v बराबर लेंस व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u बराबर वस्तु
व लेंस के बीच की दूरी। अब लेंस में आवर्धन होता है एक, लेंस में आवर्धन इसे दिखाते हैं कैपिटल एम से। ये होता है एच डैश बटे एच बराबर माइनस के वी बटे यू, बराबर होता है वी बटे यू लेंस में जो होता है। ये तो लेंस का आ गया। ऐसे ही दर्पण, तो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र हो गया। f बराबर फोकस दूरी, v बराबर दर्पण व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u बराबर दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी। और इसका आवर्धन होता है दर्पण में आवर्धन, दर्पण में आवर्धन ये होता है स्मॉल m बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस के वी बटे यू। ये आपके 4 फॉर्मूले होते हैं। यही अगर लेंस का क्वेश्चन है तो आप लेंस का ये सूत्र लगाओगे और लेंस का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बस इसमें यहाँ देखो वन लेंस में होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण में होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बस आपको ये ध्यान रखना प्लस और प्लस किस में है और माइनस किस में है। ऐसे ही लेंस का आवर्धन होता है m बराबर एच डैश बटे एच बराबर v बटे यू, और दर्पण में आवर्धन होता है m बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस के v बटे यू। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन में दर्पण है या लेंस है। और फिर इसका कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ध्यान रखने हैं अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो इसका अगला न्यूमेरिकल जो है, देखिए इसका मोस्ट न्यूमेरिकल है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब मतलब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब आपको इस क्वेश्चन में v का मान दे रखा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। आवर्धन क्या करना है आपको लास्ट में m का मान। तो सबसे पहले आपको दी है फोकस दूरी, फोकस दूरी f का मान आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। f का मान आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस की अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की होती है। हमने माइनस ले लिया। फिर दिया आपको मतलब जो प्रतिबिंब बने ये दे रखा 10 सेंटीमीटर, इसके द्वारा बिंब मतलब वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ये दे रखा आपको v का मान, v का मान है 10 सेंटीमीटर। तो v का मान ही माइनस का होगा क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल लेंस होता है। तो आपको निकालना है इसमें u का मान निकालना सबसे पहले। तो फॉर्मूला लगाओगे आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्योंकि आपको निकालना है u का मान। तो लेंस का फॉर्मूला ये होता है, तो लेंस का फॉर्मूला हमें किस चीज़ का मान निकालना है, इसका मान निकालना। तो इसे इधर ले जाओ और इसे इधर ले जाओ, तो ये प्लस माइनस का इधर आगे कैसे हो जाएगा प्लस का। तो ये तो 1/v ऐसी है, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 1/f 1/u बराबर 1/v का मान है हमारे पास माइनस के 10, बीच में चिन्ह कौन सा माइनस, 1/f का मान कितना माइनस के 15। तो 1/u बराबर 1/ माइनस के 10। देखो माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ बात एक होती है। माइनस की गुणा जब माइनस में करें तो होगा प्लस 1/15। अब तो ये आ गया 1/u बराबर माइनस के। अब देखो इन दोनों में से एक ले से पहले लेते हैं जो दोनों के पहाड़ में आ जाए। तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, हम 30 ले लेंगे। 10 के पहाड़ में 30 कितनी बार आएगा 3 बार, 3 की गुणा एक में ऊपर वाले में करेंगे तो माइनस के 3, चिन्ह कौन सा बीच में प्लस। 15 के पहाड़ में 30 कितनी बार आएगा 2 बार, तो 2 की गुणा कर देंगे एक में, 2 का ना 2। तो 1/u बराबर आ गया माइनस के 1/30। ये लिख दो आप पलटने पर, तो ये आ गया u बराबर आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर एच डैश बटे एच बराबर v बटे यू।
देखो हमारे पास इसका ये मान तो दे नहीं रखा, तो इसे छोड़ देंगे। तो कैपिटल M बराबर V बटे U। M बराबर V का मान कितना है हमारे पास? V का मान है -10 और U का मान है -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 30 कितनी बार? 3 बार। तो ये आ गया M बराबर आ गया 1/3। तो M बराबर आ गया 0.33। जब इसे डिवाइड करेंगे 1 3 पॉइंट लगाए 0 डालेंगे, 3 तिया 9, एक बचा पॉइंट लगा हुआ 0 डालेंगे, 3 तिया 9, मतलब ये चलता रहेगा आगू। तो ये आ गया 0.33 आवर्धन का मान आ गया है। क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए हमें मात्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन 3 से 5 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट है ये। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला है एक, और एक आपको ये वाला फॉर्मूला। बाकी आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस कैलकुलेट से होगा। और आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि माइनस कहाँ लगाना है, आपको प्लस कहाँ लगाना है। एक बार फिर बता देता हूँ, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो की फोकस दूरी माइनस की होती है, वक्रता त्रिज्या माइनस की होती है, वस्तु की दूरी माइनस की होती है, और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस की होती है। माइनस की अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस की आएगी। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा प्लस की होती है। मतलब U का मान जो है, तो उत्तल दर्पण हो लेंस हो, उत्तल दर्पण हो लेंस हो, माइनस का ही होएगा।